हमारी उच्च संस्कृति, हमारे उच्च संस्कार हमेशा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल A to Z वैदिक ज्ञान को। सनातन संस्कृति के महान पवित्र ग्रंथों को लेकर आ रहे हैं हम, जिन्हें आप सुन भी सकते हैं हिंदी में और पढ़ भी सकते हैं हिंदी में। अपने परिवार को सुनाएं, अपने बच्चों को जरूर सुनाएं और जरूर पढ़ाएं। ओम ब्रह्म शिव नारायणाय नमः। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। संपूर्ण रामायण यानी रामचरितमानस के पहले खंड बाल कांड में आइए सुनते हैं 31वां अध्याय। दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री विश्व मोहिनी का स्वयंवर, शिव गणों तथा भगवान को शाप और नारद मुनि का मोह भंग होना। सब हरि की माया है, सब हरि की माया है। आइए चलते हैं नारद मुनि का कैसे मोह भंग किया है श्री हरि ने, और विश्व मोहिनी कौन थी, और विश्व मोहिनी का स्वयंवर में नारद जी को कैसे मोह हो गया। जो श्री हरि ने नगरी बसाई थी नारद मुनि का मोह भंग करने के लिए, उन राजा की पुत्री थी विश्व मोहिनी, जो हमने पिछले अध्याय में सुना है। अब आगे चलते हैं। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखला दिया। हे नारद जी, आप अपने हृदय में विचार करके इसके सब गुण और दोष कहिए। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखला दिया, यानी कि विश्व मोहिनी नारद जी के सामने आ गई। और राजकुमार यानी उनके पिता ने नारद जी से पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार करके इसके सब गुण और दोष कहिए। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए, भक्ति भूल गए, सेवा भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हो गए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। लक्षणों को सोचकर वे मन में ही कहने लगे कि जो इसे बिहाएगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत न सकेगा। यह सील निधि की कन्या जिसको वरेगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। बोलो हर हर महादेव की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में ही रख लिया और राजा से कुछ भी नहीं कहा, अपनी ओर से बनाकर कह दिए। राजा से लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी वहां से चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि मैं जाकर सोच विचार कर अब वही करूँगा, वही उपाय करूँगा जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जप तप से तो कुछ हो नहीं सकता था। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाला मेरे गले में डाल दे। भक्तों, नारद मुनि के मन को भी बदलने वाली विश्व मोहिनी दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री, लेकिन यह सब मायाजाल श्री हरि विष्णु के द्वारा ही फैलाया गया था, ताकि नारद जी को जो अहंकार हुआ था, नारद जी को जो मोह हुआ था, वह उसको चूर चूर कर सके, उसको तोड़ सके, उसका निधान कर सके। एक काम करूंगा, नारद जी कहते हैं, सोचते हैं कि एक काम करूंगा, भगवान से सुंदरता मांगूंगा, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हितू या हितैषी भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरी सहायता करेंगे। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीला में कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए।
स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हो गए। अब तो मेरा काम बन ही जाएगा। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार से उस राजकन्या को नहीं पा सकता। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा विचार असत्य नहीं होता, हमारा वचन असत्य नहीं होता। हमने जो कहा है वह असत्य नहीं है, या हम जो सोचेंगे वो भी असत्य नहीं होगा। ये योगी मुनि, हे योगी मुनि, सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो बैल उसे नहीं देता। इस प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषि राज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसनों पर बैठे थे। मुनि नारद जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी किसी को नहीं वरेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा रूप बना दिया जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी नहीं जानता था। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। महाशिव जी के 2 गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मोजी थे। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समय पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं पर बैठे थे। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। वे नारद जी को सुना कर व्यंग्य वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरों के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आ रही थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में बैठे थे, उस ओर उसने भूलकर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार चकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देख लीजिए। बोलो हरि, बोलो हरि, बोलो हरि। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप किया। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ।
तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो, अब फिर किसी मुनि की हंसी करना नहीं चाहोगे। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मुनि में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चल दिए। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो साप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले जा रहे हो? ये सब सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं था। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। तुम में ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मंथन मरते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवता को प्रेरित करके उन्हें विषपान करा दिया। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभी मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इसलिए जो मन में आता है वही भाता है, वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। सबको ठग ठग कर परख गए और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था, अब कि तुमने अच्छे घर बहना दिया है, यानी कि अच्छे आदमी के घर आए हो। मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगे। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींची। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा साप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाओ, जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढांढस देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक को चले गए। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुए देखा तो वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले। नारद जी ने भी उनको श्राप दे दिया था, हे मुनिराज, हम ब्रह्मांड नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया।
जिसका फल हमने पा लिया। हे कृपालु, अब साप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर निवा कर चले और समय पाकर राक्षस बन गए। देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जन को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक काल में इसी कारण से मनुष्य का अवतार लिया था। इस प्रकार भगवान के अनेक सुंदर, सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक काल में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते हैं। बोलो श्री हरि श्री हरि। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते हैं और सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते, यानी कि करोड़ों कालों में भी गाए नहीं जा सकते। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, मैंने यह बताने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि भी भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं। प्रभु कौतुकी लीला में हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सभी करने में बहुत सुलभ और सब दुखों को हरने वाले हैं। सुर नर मुनि को नाही, जेहि न मोह माया प्रबल। अस विचारी मन माही, भजिए महामायापति। देवता, मनुष्य और मुनियों में ऐसा कोई नहीं है जिसे भगवान की महान बलवती माया मोहित न कर दे। मन में ऐसा विचार कर उस महामाया के स्वामी प्रेरक श्री भगवान का भजन करना चाहिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। हे गिरिजा कुमारी, अब भगवान के अवतार का वह दूसरा कारण सुनो। मैं उसकी विचित्र कथा विस्तार करके कहता हूँ, जिस कारण से जन्म रहित, निर्गुण और रूप रहित, अव्यक्त सच्चिदानंद घन ब्रह्मा अयोध्यापुरी के राजा हुए। जिन प्रभु श्री रामचंद्र जी को तुमने भाई लक्ष्मण जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण किए वन में फिरते देखा था, और हे भवानी, जिनके चरित्र देखकर सती के शरीर में तुम ऐसी बावली हो गई थी कि अब भी तुम्हारे उस बावलेपन की छाया नहीं मिटती, उन्हीं के ब्रह्म रूपी रोग के हरण करने वाले चरित्र सुनो। उस अवतार में भगवान ने जो जो लीलाएं की, वह सब अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें कहता हूँ। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे भरद्वाज, शंकर जी के वचन सुनकर पार्वती जी सकुचाकर प्रेम सहित मुस्कुराई। फिर वृषकेतु शिव जी जिस प्रकार से भगवान का वह अवतार हुआ था, उसका वर्णन करने लगे।